जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर आईएसडी रजिस्ट्रेशन को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो आ रही है कि आरसीएम के ऊपर भी क्या आईएसडी के प्रोविजन लग जाएंगे 1 अप्रैल 2025 से। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 1 अप्रैल 2025 से आरसीएम के ऊपर जो आईएसडी के प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रोविजंस अभी इफेक्टिव हुए नहीं है। बहुत बड़ा पॉइंट जो है यहाँ पर डिस्कस ही नहीं हो रहा है कि ये प्रोविजन क्या इफेक्टिव भी हुआ है 1 अप्रैल 2025 से। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपको एक एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी और किस तरीके से आप एक नए एक्ट को पढ़ेंगे और उसमें किस तरीके से इफेक्टिव डेट दी जाती है वो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर मैंने ओपन करा है आपके सामने फाइनेंस एक्ट 2025, जिसके अंदर ये आईएसडी के प्रोविजंस जो हैं वो गवर्नमेंट ने बदल दिए थे। अब इस फाइनेंस एक्ट 2025 में इस बात को आप समझिएगा, आपको यहां पर जब फाइनेंस एक्ट के जरिए कोई अमेंडमेंट को पढ़ना है तो आपको एक साथ दो दो एक्ट पढ़ने हैं। एक तो फाइनेंस एक्ट और आपको इसी के साथ साथ पढ़ना है सीजीएसटी का एक्ट, यानी कि सीजीएसटी के किसी प्रोविजन को अमेंड किया जाएगा इस फाइनेंस एक्ट के द्वारा। तो फाइनेंस एक्ट का अपना प्रोविजन होगा और ये फाइनेंस एक्ट का प्रोविजन सीजीएसटी के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन को अमेंड करेगा। जैसे फाइनेंस एक्ट का प्रोविजन या सेक्शन नंबर 121 ये अमेंड करता है सीजीएसटी के सेक्शन 2 को, यानी कि डेफिनेशन वाले क्लॉजेस को। तो आपको सबसे बेसिक चीज तो पहले ये पता होनी चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस एक्ट 2025 के अंदर जो आईएसडी का डेफिनेशन है वो आईएसडी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन से चेंज किया गया, तो फाइनेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 121 है। ये जो सेक्शन नंबर 121 है ये आपके फाइनेंस एक्ट का है, जिसके जरूरत के अनुसार वो अमेंड कर रहा है सीजीएसटी के सेक्शन नंबर 2 को। अब यहां पर आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा है कि सीजीएसटी का जो सेक्शन 2 है उसके अंदर आपको क्या इंक्लूड करके चलना है, उसके अंदर आपको इंक्लूड करके चलना है अगर आपने कॉमन कोई इनवर्ड सर्विसेज ले रखी हैं जिसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी पे करनी है, तो वो रिवर्स चार्ज का पेमेंट आप करेंगे। इसको लेकर के बहुत सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर आईएसडी को रिवर्स चार्ज का पेमेंट करना है तो क्या आईएसडी के पोर्टल पे रिवर्स चार्ज पे करने की कोई फैसिलिटी भी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आईएसडी की एज सच टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी नहीं होती। तो ये प्रोविजन जो बन गया, इस प्रोविजन को पोर्टल फॉलो कैसे करेगा, लेकिन इसके आगे की बात कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा। अब समझिएगा यहां पर पोर्टल अभी इफेक्टिव इस प्रोविजन को क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये प्रोविजन अभी इफेक्टिव है ही नहीं। अभी सिर्फ प्रोविजन ये डाला गया है, ये प्रोविजन अभी इफेक्टिव है ही नहीं। 1 अप्रैल से ये कानून लागू नहीं है। आपको रिवर्स चार्ज पे आईएसडी के प्रोविजन चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, अभी हम लोग देखते हैं। तो आपको ये बात तो पहले समझ में आ गई होगी कि सेक्शन 2 ने अमेंडमेंट करवाया किससे, फाइनेंस एक्ट के 121 से, और इसमें इन्होंने लिख दिया कि सेक्शन 9 के साथ साथ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 की जो सर्विसेज आएंगी वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपनी ब्रांचेस में। अब सवाल आया कि ये जो प्रोविजन है ये इफेक्टिव कब से होगा, तो हमारा जो फाइनेंस एक्ट 2025 है इसी का सेक्शन 2, फाइनेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 2 जब आप पढ़ते हैं तो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि इस फाइनेंस एक्ट के कौन कौन से प्रोविजन किस दिन से इफेक्टिव होंगे। तो यहां पर जब आप पढ़ेंगे सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट क्लॉज बी, जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 121 से लेके 124 एंड सेक्शन 126 से लेके सेक्शन 134 शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। यानी कि फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 121 कब से इफेक्टिव होगा, वो उस दिन से इफेक्टिव होगा जिस दिन गवर्नमेंट 121 को नोटिफाई कर देगी। क्या आज के डेट में फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 121 को नोटिफाई किया गया है? ऐसा कोई नोटिफिकेशन
एज ऑन डेट नहीं है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2025 खुद में नोटिफाई हुआ है 29 मार्च को। तो अभी इसके जो प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी है उसके लिए अभी इफेक्टिव डेट नोटिफाई नहीं हुए। अब सवाल यह आता है कि जब सेक्शन 121 ही नोटिफाइड नहीं है तो यहां पर जो बातें इन्होंने लिखी कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंदर जो सर्विसेज आप ले रहे हैं उसे 1 अप्रैल 2025 से आरसीएम के तहत पे करना है, क्या यह लागू होगा? यह लागू नहीं हो जाएगा। डेफिनेशन में लिख दिया इन्होंने कि यह जब लागू होगा 1 अप्रैल से लागू होगा, दैट इज ओके। इसका मतलब यह नहीं है कि 1 अप्रैल से लागू हो गया। ये प्रोविजन अभी इफेक्टिव नहीं है ना। मान लीजिए इसका नोटिफिकेशन आ जाता है 10 जनवरी 2026 को कि सेक्शन 121 इफेक्टिव हो गया 10 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 से, तो जिस दिन ये नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन ये प्रोविजन लागू हो जाएगा और वो भी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर के लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि हम लोग आईएसडी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आरसीएम की लाइबिलिटी जो है वो 1 अप्रैल से डिस्ट्रीब्यूट करें या नहीं, और करें तो करें कैसे, क्योंकि पोर्टल जो है वहां पर टैक्स को पेमेंट करने की कोई भी ऑप्शन जो है वो टू द आईएसडी पर्संस अवेलेबल ही नहीं करा रहा है। और ये इसीलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये प्रोविजन है ही नहीं। अभी पोर्टल पर सारी चीजें बनेंगी, उसकी मॉडलिटीज बनेंगी, उसकी यूटिलिटीज बनेंगी, उसके बाद ये प्रोविजंस इफेक्टिव होंगे तो आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करके क्रेडिट लेंगे और क्रेडिट करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आपको पूरा मैकेनिज्म जो है वो पहले तो समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको क्या करना है, आईएसडी के मैकेनिज्म को समझने के लिए आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर सारी इंफॉर्मेशन आपको जीएसटी प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करी गई है। आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com भी विजिट कर सकते हैं, उसमें भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी गई है। तो आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि जो ये आरसीएम के प्रोविजंस हैं ये अभी इंप्लीमेंटेड नहीं है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपने अगर इसको समझ लिया है तो आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि हर किसी को ये इंफॉर्मेशन जो है मिल जाए, क्योंकि लोग क्या उल्टा पुल्टा कुछ भी अपना कहीं ना कहीं से सुन ले रहे हैं और कहीं ना कहीं से इंटरप्रिटेशन निकाल ले रहे हैं कि नॉर्मल वाले में पहले पे कर दो, फिर नॉर्मल से टैक्स इनवॉइस बना दो, फिर यहां से डिस्ट्रीब्यूट। नहीं भाई, कुछ नहीं करने की जरूरत है, ये प्रोविजन अभी है ही नहीं। पहली बार आए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।